मुझे एडमिशन मिला इन द नंबर 1 इंटरनेशनल बिजनेस प्रोग्राम इन द यूएस एंड मैं वहीं से लाइफ कुड नॉट गेट बेटर आप यूएस में पढ़ाई कर रहे हो, आप नए जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो एंड यू आर ट्रैवलिंग ऑन द वीकेंड्स, सो इट कुड नॉट गेट बेटर देन दिस, बट आई गॉट कॉल फ्रॉम माय मॉम वन फाइन डे, इंडिया वापस आ जाओ। Imagine being 70 years old and you're sitting on that rocking chair and यार आप रिग्रेट से भरे हुए हो कि मैंने कितनी मेहनत क्यों की उस प्रमोशन के लिए, उस डिग्री के लिए एंड चेजिंग सो मच मनी एंड उस पूरे प्रोसेस के अंदर यू मिस्ड आउट ऑन इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स लाइक सीइंग द एफिल टावर विद द लव ऑफ योर लाइफ और गोइंग एंड डूइंग स्काई डाइविंग इन दुबई या तो फिनलैंड में नॉर्दर्न लाइट्स देखना। You realize कि in chasing the wrong things, you forgot to chase the things that you actually loved. In fact, one of the biggest regrets जो कि dying people का होता है, वो यही होता है कि they did not do the things that they really loved. Hello, my name is Akshita and I'm a travel content creator and I am the face behind the channel Heart Wants Travel on Instagram. इनफैक्ट मैं भी उन्हीं लोगों की तरह थे, आप लोगों की तरह ही थे। माई ड्रीम वॉज द अमेरिकन ड्रीम। All I wanted to do was go to the USA, get my master's degree, get a very high paying job at companies like Amazon, Facebook, Google, and become the CEO. वही मेरी ड्रीम्स थी, वही मेरे सपने थे। But one fine day, I get a call from my mom and everything changed. One day, one call, and everything changed completely. सो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप टू मलेशिया व्हेन आई वाज इन माय 11th स्टैंडर्ड विद माय फैमिली। जब मैं उस ट्रिप में गए थे, आई सॉ स्काई स्क्रेपर्स, आई ट्राई द लोकल फूड, मैं वहाँ नए लोगों से मिले, आई सॉ द अम्यूजमेंट पार्क्स देयर एंड आई वाज अमेज्ड कि एक रूम के बाहर भी ऐसी दुनिया है। बिकॉज उससे पहले तो मेरी दुनिया मेरे रूम मेरी सिटी थी, बट व्हेन आई सॉ द वर्ल्ड I absolutely fell in love with traveling. That was the first time मुझे लगा कि यार दुनिया इतनी बड़ी है एंड ट्रैवल करना कितना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आई केम बैक होम एंड मैंने मूवीज़ देखी लाइक ये जवानी है दीवानी एंड जैसे कि हम सब यंगस्टर्स हैं, जैसे कि मिलेनियल्स एंड जेन ज़ी इंस्पायर्ड है फ्रॉम बनी, आई वाज आल्सो इंस्पायर्ड बाय बनी एंड आई रेड द बुक इनटू द वाइल्ड एंड आई वाज एब्सोल्युटली मेस्मराइज्ड कि यार ट्रैवलिंग कितना कितना ज़रूरी है। So at the age of 21, I took my first international solo trip to Egypt. It was an internship of 45 days जहाँ पे मुझे photography करनी थी and I was going to travel to 19 cities in Egypt and create content for the Egypt government. So as an introvert, मेरे लिए वो ट्रिप करना बहुत ज़रूरी था बिकॉज मुझे ट्रैवल करना था, बट यार मुझे डर भी बहुत लगता था अंदर से, इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होती थी। सो व्हेन आई वाज सिटिंग ऑन दैट फ्लाइट, मुझे ही पता है कितना मुश्किल था मेरे लिए अकेले जाना एक नई कंट्री के अंदर, बट आई स्टिल डिड इट एंड दैट चेंज्ड माय लाइफ फॉर एवर। आई वाज ब्लोन अवे एक्सप्लोरिंग द स्ट्रीट्स ऑफ खाने खलीली इन इजिप्ट, getting lost in the middle of the Red Sea in Egypt, or climbing to the top of St. Catherine Mountain. In fact, I met so many people from different parts of the world and यार वो आज भी मेरे दोस्त हैं कई कई लोग। In fact, I would say कि it was such a turning point कि I went to Egypt as Akshita, but the girl who came back was a traveler, जिसको दुनिया का कोना कोना देखना था, अलग अलग जाके नए नए फूड्स ट्राई करने थे, नए नए कल्चर्स एक्सपीरियंस करने थे। It was like she wanted to see the entire world. But Egypt से वापस आने के बाद I again got caught in the rat race. Just like most of us, हम लोग ट्रिप पे जाते हैं, वापस आते हैं, फिर से अपने जॉब्स में फंस जाते हैं। I again got caught in the rat race. मेरे वही American dream came back. I went to the US to do my master's degree. मुझे एडमिशन मिला इन द नंबर 1 इंटरनेशनल बिजनेस प्रोग्राम इन द यूएस एंड मैं वहीं थे। लाइफ कुड नॉट गेट बेटर, आप यूएस में पढ़ाई कर रहे हो, आप नए जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो एंड यू आर ट्रैवलिंग ऑन द वीकेंड्स, सो इट कुड नॉट गेट बेटर देन दिस, बट आई गॉट कॉल फ्रॉम माई मॉम वन फाइन डे, इंडिया वापस आ जाओ। एंड तब मुझे और कुछ नहीं पता था उस कॉल के बारे में कि क्या है क्या नहीं है, बट आप अंदर से डर जाते हो जब आपके पास ऐसा कॉल आता है। एंड इट वॉज द वेरी नेक्स्ट डे जब मैंने फ्लाइट ले ली टू गो बैक टू इंडिया एंड विद इन 24 hours आई वॉज सिटिंग इन मुंबई। आई रिमेंबर दैट डे, मैं लीलावती हॉस्पिटल में बैठे थे एंड द मुंबई स्काई लाइन वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ मी एंड द मुंबई स्काई लाइन इज सो ब्यूटिफुल, हम सबको कितनी अच्छी लगती है।
But that day, my mom broke out the news to me that my dad was diagnosed with cancer. And वो skyline जो इतनी सुंदर है, मुझे इतनी खराब लग रही थी at that point of time because my world had completely shattered. That news completely broke me, my family. And यार हमने क्या कुछ नहीं किया. We went to international hospitals, we showed to the best of doctors, Ayurveda, या तो हमने मंदिर भी नहीं छोड़े कोई भी. But nothing worked out and in less than 8 months, we lost my dad. मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ because my dad went away, but उनका एक सपना रह गया था to travel the world with my mom. एंड उनका बस यही सपना था जस्ट टू ट्रैवल द वर्ल्ड विद माई मॉम बट वो अधूरा रह गया था वाई बिकॉज ही केप्ट चेजिंग थिंग्स लाइक ही केप्ट चेजिंग कि मैं बिजनेस बढ़ाऊंगा इनफ पैसे इकट्ठा करूंगा उसके बाद मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे मैं रिटायर हो जाऊंगा उसके बाद मैं घूमूंगा बट यार वो दिन कभी आया ही नहीं what if tomorrow never comes? Tomorrow is never guaranteed. And that was like a wake up call for me after losing my dad. Even though my world was shattered, मुझे ये realization आ गई थी कि I should be doing the things that I really, really love and the things that I'm very passionate about, which was traveling. So मैंने अपनी first trip ली after losing my dad, which was to Rishikesh, जहाँ मैंने जाके bungee jumping की, which my dad had also done once, and river rafting की, met a lot of local people. And यार तभी realize हुआ कि दुनिया बहुत बड़ी है to explore. And मुझे ये rat race से निकलना चाहिए and I should be doing things that I really, really love and I'm passionate about. And मैंने अपनी दुनिया छोड़ दी थी अमेरिका में वापस and I was back in India. मैंने काफ़ी ज़्यादा और ट्रिप्स भी लिए एंड जैसे कि मैं हिमालयाज़ में ट्रैकिंग करने गए आई जंप फ्रॉम क्लिफ्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इन फैक्ट लास्ट ईयर आई वाज आल्सो गोइंग टू ट्रैवल टू यूरोप विद माय बॉयफ्रेंड बट यू नो उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया एंड नॉर्मल लोग क्या करते हैं अगर उनका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो अगर आपके साथ कोई जा रहा है उनका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है तो आप भी नहीं जाओगे बट वॉट डिड आई डू आई स्टिल वेंट सोलो सो आई वांट टू टेल दिस टू एवरीबडी यार यू नो आई हैव बेग्ड अ लॉट टू माई फ्रेंड्स कि चलो यार ट्रिप पे चलते हैं यहाँ चलते हैं यहाँ चलते हैं पर यार किसी की डेडलाइन थी किसी की मीटिंग थी किसी की कोई कमिटमेंट थी सो दे डिड नॉट कम बट वॉट डिड आई डू आई स्टिल वेंट सोलो एंड आई हैड द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ बिकॉज यार मुझे ऐसे लोग मिले हैं ना हॉस्टल्स के अंदर जिनकी कहानी सुन के आप कंप्लीटली अमेज हो जाओगे एंड आपका दिल विल बी वेरी वेरी खुश टू बी वेरी ऑनेस्ट कि आपको you'll be very amazed even when you're traveling solo. So if there is nobody to go with, go solo and trust me you'll have the time of your life. Solo travel as a woman has not always been very rosy. ऐसा नहीं है कि हमेशा चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है. In fact I remember कि मुझे स्विमिंग भी नहीं आती एंड जब मैं इजिप्ट के अंदर थे मुझे लोगों ने मेरे साथ जो इंटर्न्स थे बाकी दूसरे इंटरनेशनल इंटर्न्स उन्होंने फोर्स किया यार दिस इज द ब्लू सी इसके अंदर लेट्स डाइव लेट्स स्नॉर्कल द व्यू इज अमेजिंग मैं तो अंदर घुस भी नहीं रहे थे बट दे फोर्स्ड मी सो आई टुक अ लाइफ जैकेट ऑन एंड आई वेंट इनसाइड and I started seeing, I started snorkeling and मुझे इतना अच्छा लगा underwater world that I went so far into the sea कि मुझे पता ही नहीं चला at one point of time कि I was completely lost कि मैं 2 घंटे तक स्नॉर्कल करते रहे एंड उसके बाद जब हम लोगों ने वापस देखा ऊपर मेरे साथ एक और लड़का था जो कि इंटर्न था एंड हम दोनों ने जब वापस ऊपर देखा 2 घंटे बाद स्नॉर्कल करने के बाद तो पता चला कि the boat had gone, other people were not there, and all we could see was just the sea in front of us and पीछे mountains. We were completely lost in the middle of sea and मुझे swimming भी नहीं आती है. Imagine भी नहीं कर सकते हो कि कितना difficult था वो situation मेरे लिए कि I am in a country like Egypt जहाँ पे मेरे कोई भी जान पहचान वाला नहीं है and I don't even know swimming and मैं ऐसे ओशन के बीच के अंदर आई एम कम्प्लीटली लॉस्ट विद जस्ट अ गाय दैट आई मेट इन इजिप्ट क्योंकि हम लोग स्नॉर्कलिंग करने में इतना मस्त हो गए थे I could not even, I felt like कि at that moment, I'm just going to die. There is going to be no help coming in and कुछ भी possible नहीं होने वाला है. I have literally shouted help, help, help in the middle of the sea. एंड उसके बाद काफ़ी देर चिल्लाने के बाद जो मेरे साथ लड़का था उसने भी चिल्लाया एंड हम लोगों ने बहुत ज़्यादा चिल्लाया उसके बाद हम लोग थोड़ा स्विम करते करते आजू बाजू गए एंड देयर वर पीपल जो हमको रेस्क्यू करने आए हैं सो जब आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट समटाइम्स एंड काफ़ी डर भी लगता है सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि अगर आप अकेले जा रहे हो
तो ऑलवेज बी वेरी केयरफुल, लुक एट योर सराउंडिंग्स, लुक एट द थिंग्स अराउंड यू एंड बी वेरी केयरफुल। जैसे मेरे साथ ये सिचुएशन हुई, सेम सिचुएशन मेरे साथ ओमान में भी हुई थी, जबकि मैं एक वादी के अंदर वापस आते हुए माउंटेन से लॉस्ट हो गए थे, एंड आई हैव अगेन शाउटेड हेल्प 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 टू गेट सेव्ड फॉर माय लाइफ। सो ऑलवेज बी वेरी केयरफुल। आई नो आप कभी कभी ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते हो, एंड दे गिव यू दैट रियलाइजेशन कि यार लाइफ इज वेरी शॉर्ट, बट यू हैव टू सी डिफरेंट थिंग्स, एंड वो आपको एकदम अलाइव फील करते हैं। लाइक फॉर मी, जब मैं वो ओमान की वादी में गए थे, ऊपर वादी ऑल शाब नाम है, कि आप 40 मिनट्स की हाइक करके जाते हो, फिर उसके बाद आप वहाँ पे वादीज़ के अंदर आप स्विम करते हो, उसके बाद एक ब्लू केव के अंदर जाते हो जहाँ पे आपकी इतनी हेड की भी जगह नहीं है। जब आप ये सब एक्सपीरियंसेस करते हो, एंड उसके बाद जब हम वापस आते हुए लॉस्ट हो गए थे वादी के अंदर, तो यू गेट दिस रियलाइजेशन कि लाइफ इज सो शॉर्ट। इनफैक्ट गोइंग टू वादी अल शाब मुझे इतना एड्रेनलिन रश फील हुआ था, जो कि मुझे स्काई डाइविंग के टाइम भी नहीं हुआ था। सो इमेजिन कि जो ये रॉ ट्रैवल एक्सपीरियंसेस होते हैं, दे शेप यू एज अ ह्यूमन बीइंग कि लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, यू हैव टू सी द वर्ल्ड, आपको नई नई चीज़ें देखनी है, नए नए एक्सपीरियंसेस करने हैं, but at the same point of time you have to be very careful, and especially as a woman I would say you can carry a pepper spray, always be aware about your surroundings। अगर आप कर सकते हो तो आप किसी को अपनी लोकेशन भेज दो जो कि आपको ट्रैक कर सके, या तो फिर आप किसी हॉस्टल के अंदर अपने किसी के साथ मिल रहे हो तो आप उनके साथ घूमने जाओ। सो आई वुड से यस, दुनिया देखना बहुत ज़रूरी है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑलवेज बी वेरी वेरी केयरफुल इवन व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। एक ट्रिप पे, सोलो ट्रिप पे इन मैक्लोडगंज, I met one of a travel content creators in one of the hostels there। उसने मुझे बताया कि कैसे वो आईफोन से वीडियोस रिकॉर्ड करता था, ट्रैवल करता था, दुनिया घूमता था, एंड ही यूज्ड टू पोस्ट इट ऑनलाइन। सो हम इंस्टाग्राम पे ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, आई यूज्ड टू थिंक यार वो तो अनअचीवेबल है, मैं थोड़ी वो कभी कर सकता हूँ यार, वो तो बड़े बड़े लोग करते होंगे, या मॉडल्स करते होंगे। आई डेंट थिंक दैट वाज पॉसिबल, बट वही मीटिंग एक मैक्लोडगंज के हॉस्टल के अंदर एक क्रिएटर के साथ, एंड आई रियलाइज्ड कि दिस इज पॉसिबल, इवन आई कुड डू इट। बट वो शर्म आ जाती है कि कैमरे के सामने कैसे जाए यार, लोग क्या सोचेंगे, मैं कैसे करूँगा वो चीज़ें, क्या मैं इतने केपेबल भी हूँ, क्या मुझे कोई फॉलो भी करेगा। आई वॉज डाउटिंग माई सेल्फ कि इज दिस इवन पॉसिबल, कुड आई इवन डू इट इन द फर्स्ट प्लेस। एंड यार वही डाउट्स चलते रहे, नॉट जस्ट फॉर सम वीक्स, मंथ्स, इट लास्टेड फॉर 2 years। In those 2 years, I took trips to Singapore, Malaysia, Bali, Austria, Hungary, USA, Turkey, many many countries। but मैंने एक वीडियो नहीं डाला था ऑनलाइन, या एक फोटो नहीं डाली थी ऑनलाइन, बिकॉज वो डर था मेरे अंदर। बट इन जनवरी 2025 आई वेंट टू ओमान, एंड उस ट्रिप से वापस आने के बाद इतनी हॉलोनेस फील हुई ना अंदर, when I came back to my work, because I was working, I'm still working even if I'm a travel creator, but I was working when I came back from Oman। इतनी हॉलोनेस फील हुई ना, नॉट बिकॉज आई डिड नॉट लव माई वर्क दैट आई वॉज डूइंग, बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आई लव्ड ट्रैवलिंग सो मच। तो तब मैंने यार हिम्मत की, अलॉन्ग विद जश वी स्टार्टेड दिस पेज कॉल्ड हार्ट वॉन्ट्स ट्रैवल, एंड वी लॉन्च द चैलेंज 100 day चैलेंज, कैन यू क्विट योर जॉब टू ट्रैवल। बिकॉज हम लोग यार इंस्टाग्राम पे काफी बार देखते हैं कि लोग बोलते हैं यार हमने जॉब छोड़ दी टू ट्रैवल द वर्ल्ड, बट आई वाज लाइक कि क्या ये पॉसिबल है। वी डोंट वांट टू गिव अ रॉन्ग आइडिया टू पीपल कि यार आप जॉब छोड़ के ट्रैवल करो। सो वी स्टार्टेड दिस पेज विद दिस चैलेंज, एंड हमने किया, एंड हमने हमारे ट्रांसपेरेंटली सब रिजल्ट्स दिखाए। एंड यार अब आपको लग रहा होगा कि यार हमने जॉब छोड़ दी होगी एंड हम दुनिया घूम रहे होंगे, बट नो, दैट इज नॉट द ट्रूथ। It is a very difficult industry to get in, and it takes time to stabilize, so we could not quit our jobs to travel। but the reality is कि it takes time। so अगर आप passionate हो traveling के बारे में, आप अपने full time job के साथ traveling करो, या आप enough savings लो to travel, but definitely travel। and with this page we have made a community of more than 100,000 people now, passionate travelers, and we try to tell people यार कि आप travel करो, and we also try to say कि यार budget trip is possible, because लोगों को क्या लगता है कि यार ट्रैवल करने के लिए पैसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो वी ट्राई टू शो देम कि यार आप बजटेड वे में कैसे वो ट्रिप ले सकते हो। काफ़ी सारे लोग हैं इन इंडिया जो कि ट्रैवल करना चाहते हैं, बट वो एक जॉब की रट के अंदर फंसे हुए हैं कि यार ऑफिस जाना है, डेडलाइन मीट करनी है, मीटिंग्स करनी है। सो लेट मी टेल यू व्हाट,
आई हैव ऑल्सो बीन वर्किंग फुल टाइम। इनफैक्ट मैंने बीचेस से काम किया है, माउंटेन्स के ऊपर से अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, एंड साथ ही साथ टाइम स्क्वायर पे बैठ के मैंने अपने असाइनमेंट सबमिट किए हैं। सो इट इज़ नॉट लाइक कि मैं सिर्फ ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, मैं साथ में काम भी कर रहा हूँ। सो लेट मी टेल यू हाउ इट कैन बी डन। सो इट्स कॉल्ड रिमोट वर्किंग या हाइब्रिड वर्किंग, जिसके अंदर आप यूर वर्किंग ऑनलाइन, सो आप रिमोट जॉब कर रहे हो, वेदर इट्स विद एन इंडियन कंपनी या तो आप यूएस यूके यूरोपियन कंपनीज के साथ जॉब कर सकते हो। सो दे अलाउ फ्लेक्सिबल वर्किंग कि यू वर्क रिमोटली। तो आप जब रिमोट वर्क कर रहे हो, डेफिनेटली यू गेटिंग पेड मोर, उसके साथ साथ आप ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज का भी फायदा उठा सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं अभी भी रिमोट वर्क कर रहा हूँ, एंड दैट इज वाई आई एम एबल टू ट्रैवल ऑल्सो अलॉन्ग साइड दैट। एंड एक और चीज़ है, काफ़ी लोग बोलते हैं यार ट्रैवल तो करना है यार, पर पैसे नहीं है हमारे पास। सो लेट मी टेल यू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉलंटियरिंग। सो वॉलंटियरिंग ही कॉन्सेप्ट है जिससे मैं इजिप्ट गए थे अपनी इंटर्नशिप करने। सो वॉलंटियरिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर होता क्या है कि आप एक छोटे से प्रोजेक्ट पे काम करते हो। ये इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल होती हैं और इंडियन अपॉर्चुनिटीज भी। लाइक इंडिया के अंदर काफ़ी सारे हॉस्टल्स लाइक हॉस्टल गोस्ट स्टॉप्स भी प्रोवाइड करते हैं, एंड इंटरनेशनली भी काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है। सो आप एक छोटे से प्रोजेक्ट पे काम करते हो, लाइक टीचिंग इंग्लिश, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, थोड़ी बहुत मार्केटिंग करना, एंड इन एक्सचेंज ऑफ दैट आपको फ्री स्टे मिलता है, फ्री मील्स मिलती है। सो यू आर एबल टू टेक केयर ऑफ अ ह्यूज पार्ट ऑफ योर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एंड कभी कभी वीजा और फ्लाइट कॉस्ट भी कवर्ड होती है। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आईसेक, वर्क अवे, जो कि ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। सो इफ यू हैव द एक्सक्यूज कि यार आपके पास पैसे नहीं है ट्रैवल करने के लिए, आई वुड से कि आप वॉलंटियरिंग करो जहाँ पे आप प्रोजेक्ट करोगे, एंड एक्सचेंज के अंदर आपको फ्री अकोमोडेशन और मील्स मिलेंगी। एंड यार थोड़ा सेव अप करके फ्लाइट्स का पे कर देना, सो दैट आपको वो ट्रैवल एक्सपीरियंस तो मिल जाएगा इन योर लाइफ। हार्टवॉन्स ट्रैवल पे तो आप लोग हमारी जर्नी फॉलो कर ही रहे हो फॉर आवर ट्रैवल्स थ्रू आवर बजट जर्नीज और इंटरनेशनल ऑफ बीट डेस्टिनेशंस जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। बट आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट टाइम एवर कि वी डिस्कस्ड कि ये क्यों हुआ हार्ट वॉन्ट्स ट्रैवल। आवर हार्ट्स लिटरली वांटेड टू ट्रैवल, एंड उसके पीछे की स्टोरी क्या थी। विद इन जस्ट अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वी हैव बीन एबल टू मेक अ कम्युनिटी ऑफ 100,000 पीपल, एंड वी आर हियर टू शो you more of our travel adventures, because tomorrow is not guaranteed, and life is too short to do the things that you do not love. So you know what, pick up your bags, go and see the world. कोई नहीं है साथ में जाने के लिए, go solo. पैसे नहीं है, सेव अप एंड गो। टाइम नहीं है ज़्यादा, छोटी सी वीकेंड ट्रिप लो, बट यार गो एंड ट्रैवल द वर्ल्ड। आपका पूरा पर्सपेक्टिव, नज़रिया बदल जाएगा, एंड दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। वी वुड लाइक टू थैंक जोश टॉक्स फॉर गिविंग अस दिस प्लेटफॉर्म टू गिव दिस स्टोरी out, because our hearts literally wanted to travel, so we started Heart Wants Travel, and we are very overwhelmed by the response that you guys have given out. And yeah, just one last thing, don't delay your dreams, because tomorrow is not guaranteed. So do what you love now, and if you can, go travel. I promise you'll have the time of your life.